अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण मतलब स्वयं में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण। इसमें दो ठो कुंडली दिख रहा है, ठीक है। तो एक के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो दूसरे में भी क्या हो जाएगा? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण दूसरे में क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। और वही प्रेरित धारा जो दूसरे में उत्पन्न हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। तो अब है अन्योन्य प्रेरण, ठीक। अन्योन्य प्रेरण दो कुंडली रहता है इसमें अन्योन्य प्रेरण में, ठीक है। एक कुंडली है ये वाला, इसमें हम लोग क्या क्या जोड़ दिए हैं? ये क्या होता है? प्रत्यावर्ती प्रतिरोध जोड़े हैं। और इसमें एक क्या जोड़ दिए हैं? बैटरी। बैटरी बी जोड़े हुए हैं। आर एच एक प्रत्यावर्ती प्रतिरोध है। पी एक क्या है? कुंडली है, ठीक है। और के एक क्या है? यहाँ पर कुंजी है। सामने में भी एक क्या रख दिए हैं हम लोग? कुंडली रख दिए हैं, जिसमें से क्या जुड़ा हुआ है? क्या जुड़ा है? ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब देखो होगा क्या, इस कुंडली को अगर हम लोग चालू करेंगे, देखो पहले फिर बनाना इस कुंडली को अगर हम लोग चालू करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या धारा क्या प्रवाहित होने लगेगा? धारा, ठीक है। उस धारा के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन। तो इसके भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा? परिवर्तन, ठीक है। जब भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और इसमें भी क्या हुआ है? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। उसके कारण इसमें क्या हो जाएगा? एक विद्युत वाहक, इसमें भी इस कुंडली में भी क्या हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो क्या हो जाता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया। अब वो प्रेरित धारा के कारण यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा? विक्षेप प्राप्त होगा। तो इससे पता चलता है कि इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? धारा। देखो इसमें ना तो हम लोग कोई भी विद्युत कनेक्शन डाले हैं, ना ही कुछ भी डाले हैं, ठीक है। सिर्फ इसके विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें भी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? धारा, ठीक है। तो अन्य के कारण इसमें धारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण बोला जाता है, ठीक। क्या? हाँ, प्रेरण मतलब जिससे हम लोग प्रेरित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेरण। सामने वाले को देखकर हम लोग प्रेरित हो गए तो ये इससे देखकर प्रेरित हो रहे हैं, तो ये अन्य से प्रेरण हो रहे हैं। अब यहाँ पर अन्योन्य क्यों लिखे हैं? पहले वाला एक पढ़े थे जिसमें स्वयं के कारण वो प्रेरित होता, ठीक है। जैसे कि इंसान लोग क्या होगा? स्वयं के एक तो सेल्फ मोटिवेशन होता है, अंदर से हम लोग को आता है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है। उसी को स्वप्रेरण है समझो, ठीक है। और एक क्या होता है? कोई एक सक्सेसफुल इंसान होता है, ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग, फिर उसका आइडियल मान के उसके अनुसार हम लोग भी कार्य करते हैं, तो वो क्या हो गया? अन्योन्य प्रेरण हो गया। तो दूसरे को देखकर जो प्रेरित होता है वो अन्योन्य प्रेरण, और स्वयं में जो हम लोग प्रेरित होते हैं वो क्या होता है? स्वप्रेरण, ठीक है। तो ये दूसरे को देखकर क्या हो रहा है? प्रेरित हो रहा है इसमें धारा, ठीक है। तो इस कारण इसमें जो क्रिया होता है अन्योन्य प्रेरण, और जो प्रेरित धारा हुआ है वो अन्योन्य प्रेरित धारा हो जाएगा, ठीक है। या प्रेरित धारा ही बोलेंगे उसको भी, ठीक। तो ये होता है। चलो अब देखते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक। इसको भी, इसकी भी क्या परिभाषा होगा? दो परिभाषा होगा। वहां पर पहले पर दो परिभाषा पढ़े थे ना, ठीक है। वही दो परिभाषा यहाँ पर भी होगा। पहले परिभाषा भाषा, मान लो कि धारा इसमें जो है I1 धारा हम लोग क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं पहले वाले में, ठीक है। इस I1 धारा के कारण इसके बद्ध चुंबकीय, इसमें मान लो कुंडली की संख्या कितना है? N2 है। किसमें?
सेकेंड वाले में, ठीक है। सेकेंड वाले में कुंडली की संख्या N2 है। अब इसमें I धारा इसमें जब प्रवाहित करते हैं तो इसकी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो कितना हो जाता है, phi2 हो जाता है, ठीक है। फ्लक्स बद्धता अनुक्रमानुपाती होता है किसके, I1 के, मतलब प्रवाहित धारा के, ठीक है। अब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो एक क्या लगेगा, नियतांक। उस टाइम हम लोग नियतांक को उल्टी दिशा में लगा दिए थे, ठीक है, तो इसलिए नहीं बन रहा था वो। अब इस नियतांक को क्या करेंगे, इस नियतांक को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो I1 को कहाँ भेज देंगे, इस तरफ भेज दो, तो N2 phi2 बटे I1 इक्वल टू M हो जाएगा, ठीक है। तो M इक्वल टू क्या हो गया, N2 phi2 बटे I1। अब मान लो कि यहाँ पर हम लोग जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, फर्स्ट कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब कि I1 इक्वल टू क्या हो गया, 1, ठीक है। तो I I1 इक्वल टू अगर 1 हो जाता है तो ये वाला समीकरण हम लोग को क्या प्राप्त होगा, M इक्वल टू N2 phi2, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो स्वप्रेरकत्व गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक जो है वो किसके बराबर हो रहा है, सेकेंड कुंडली के फ्लक्स बद्धता के बराबर है, ठीक है। और कब होगा, जब एकांक धारा उसमें प्रवाहित करेंगे, ठीक है। जब अगर हम लोग प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करते हैं और उसके सेकेंड कुंडली जो होता है उसमें अगर हम लोग प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करते हैं तो सेकेंड कुंडली के फ्लक्स बद्धता के बराबर क्या हो जाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व होता है, ठीक। अब दूसरी परिभाषा हो गया, यहां तक लिख लिए, ठीक। दूसरा परिभाषा होगा हम लोग का फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल इक्वल टू क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू -N2। तो एप्सिलॉन जो होता है वो N2 phi2 बटे dt। N2 को क्या करेंगे, अंदर ले लो, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -D N2 phi2 बटे dt हो गया। N2 D phi2 इक्वल टू, इस वाले परिभाषा से DN2 phi2 इक्वल टू MI1 है, ठीक है। इस वाले को हम लोग को कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो उसकी जगह क्या हो जाए, इसकी जगह क्या जाएगा, MI1 बटे DT हो गया, ठीक है। अब यहाँ से M को बाहर निकाल दो, तो M बाहर निकलेगा तो क्या जाएगा, -MDI1 बटे dt, ठीक है। I1 क्या है यहाँ पर, पहले कुंडली में प्रवाहित धारा है, और dt क्या है यहाँ पर, समय में परिवर्तन है, मतलब di क्या है, di बटे dt धारा की दर है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि धारा की दर जो है एकांक है, ठीक है, मतलब कि di1 बटे dt इक्वल टू 1, तो ये वाला जो समीकरण है हम लोग का वो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू -M, ठीक। माइनस चिन्ह जो रहता है यहाँ पर वो किसका हम लोग को बताता है, विपरीत दिशा में है, ठीक है। अब यहाँ पर M को हटा देते हैं, तो एप्सिलॉन एकांक धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो M के बराबर है। तो सीधा सीधा क्या हो गया, अगर प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक है तो वहाँ पर जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है, वही क्या होगा, उसका अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक के बराबर होगा, ठीक है। वही परिभाषा है, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ही क्या होता है, उसका स्वप्रेरकत्व गुणांक के बराबर होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक के बराबर होता है, ठीक। दूसरा परिभाषा ये होगा, दो लंबी परिनालिका है के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चित्र कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, एक लंबी परिनालिका है ऐसे, ठीक, इसके बीच में रहेगा एक अन्य कुंडली ऐसे, ऊपर वाला जो कुंडली है वो S2 है, ये नीला वाला कुंडली सेकेंड कुंडली है, और पहला वाला कुंडली क्या है, एक लंबी परिनालिका पहला वाला है।
किसी में भी धारा प्रवाहित कर सकते हैं I1। हम लोग पहले वाला में I1 धारा प्रवाहित करते हैं मान लो। अब देख लो इसमें है क्या क्या। मान लो S1 और H2 क्या है, दो परिनालिका है लंबी, ठीक है, जिसमें S1 जो है H2 से पूरी तरह से क्या हुआ है, दिख रहा है, घिरा हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। तो S1 जो है H2 से पूरी तरह से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। अब S1 में फेरों की कुल फेरों की संख्या जो है, इसमें S1 में फेरों की संख्या है N1 और S2 में फेरों की संख्या है N2, ठीक है। मान लो इसकी टोटल लंबाई है दोनों की L, ठीक। तो प्रत्येक अंक लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, S1 में प्रत्येक अंक लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा। मान लो इसका प्रत्येक अंक लंबाई में फेरों की संख्या को N1 मानते हैं, तो कैपिटल N बटे L होगा। टोटल फेरों की संख्या को लंबाई से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आ जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, N2 प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N2 बटे L हो जाएगा। ये क्या है, दोनों प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, ठीक है, इतना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग S1 में भी धारा प्रवाहित कर सकते हैं और S2 में भी क्या कर सकते हैं, धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं कि S1 में पहले धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब S1 के सापेक्ष S2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना कर रहे हैं। यदि परिनालिका S1 में I1 धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके अंदर विद्युत चुंबकीय इस S1 है, ये इस S1 में I1 धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो I1 धारा प्रवाहित होगा तो ऑटोमेटिक उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें मान लो हम लोग को B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर परिनालिका के लिए क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 ये होता है, ठीक है, प्रति एकांक। और ये क्या है, कुल धारा की संख्या। ये सिर्फ किसके लिए होता है, परिनालिका के लिए, ठीक, पीछे में हम लोग पढ़े हैं इसके लिए। अब यहाँ पर N1 इक्वल टू क्या निकाले हम लोग, कैपिटल N1 बटे L। तो ये वाला हम लोग का समीकरण क्या बन जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल N1 बटे L इंटू I1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो सेकेंड कुंडली है हम लोग का, वो फर्स्ट कुंडली के चारों में से क्या है, अत्यंत सघनित है, पासी में है, ठीक है। तो इसमें भी कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी B1 क्या हो जाएगा, B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। B2 नहीं होगा, B1 ही होगा, उतना ही, ठीक है। अब यहाँ पर इसके फ्लक्स की संख्या में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो φ2 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, B1 चुंबकीय क्षेत्र है इंटू क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो B1 का मान क्या है यहाँ पर, म्यू नॉट कैपिटल N1 बटे L इंटू I1 और A है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग का स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, सेकेंड वाली परिभाषा से क्या होता है, स्वप्रेरकत्व के M21 क्या बता रहा है, जो पहला कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली की क्या देख रहे हैं, स्वप्रेरकत्व देख रहे हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है, M21, ठीक। अब सेकेंड से क्या होता है हम लोग का, N2 φ2 बटे नीचे में क्या होता है, I1 ये होता है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ से किसका मान है, φ2 का मान है, उस φ2 के मान को वहाँ पर पुट कर दो तो क्या मान आ जाएगा हम लोग का, N2 म्यू नॉट इंटू N1, यहाँ पर I1 भी है पहले से, इसको लिख लो, L इंटू I1A, ठीक है। I1 क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर और नीचे में है तो कट जाएगा, बचा है उसको लिख लो, म्यू नॉट N1 N2 A बटे L,
किसके बराबर है ये? M2 1 के बराबर है। समीकरण 2, फर्स्ट कुंडली के सापेक्ष सेकेंड कुंडली की क्या है? ये स्वप्रेरकत्व है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग सेकेंड कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फर्स्ट कुंडली के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार S2 का S2 के S1 के अन्योन्य प्रेरकत्व निकाल सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? M12 हो जाए, M12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 A/L हो जाएगा। ठीक है, उसमें अलग से निकाल के दिया हुआ है बुक में। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हो तुम लोग कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? V1 की जगह क्या हो जाएगा? B2 रहेगा और I1 की जगह I2 ले लेना। ठीक है, बाकी सब क्या रहेगा? वही रहेगा। ठीक, तो ये निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ देखो M21 के लिए कितना है? म्यू नॉट N1 N2 A/L। इसमें भी कितना आया है? सेम आया है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग किसी भी में अगर कुंडली में हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो हम लोग का जो स्वप्रेरकत्व आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब एक वो क्या हो गया? नियतांक, फिक्स वैल्यू हो गया हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों की वैल्यू को किसके बराबर लिख सकते हैं? M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A/L के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। मान लो कि इसका अपेक्षिक चुंबकशीलता जो है वो कितना है? अपेक्षिक चुंबकशीलता इक्वल टू म्यू आर है। ठीक है, तो ये वाला समीकरण हम लोग का क्या बन जाएगा? M इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 A/L बन जाएगा। ठीक है, अब इस म्यू नॉट और म्यू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? खाली म्यू लिख सकते हैं। खाली म्यू क्या होता है? सिर्फ म्यू क्या होता है? चुंबकशीलता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस दोनों को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? म्यू N1 N2 A/L। और यही क्या है हम लोग का? यहाँ पर नीचे मैं अलग से लिखता हूँ, M इक्वल टू म्यू N1 N2 A/L। ये है दो लंबी परिनालिका के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र है ये। ठीक है, लास्ट वाला समझ में आया? ये वाला निकालना जब बनाओगे, अगर आता है तो दोनों निकाल के बनाना है। ठीक है, यहाँ से जो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ इसी प्रकार वाला उसमें निकाल लेना।